उसको ये लगे कि कहाँ से आ रहा, हम भी कहते हैं मनी मनी चली जा बेटा, और ऐसी बातें उसके सामने करते हैं कि उसका जो भरोसा होता है वो बिल्कुल ही टूट जाता है। एक चेला हमसे बोला कि आपने उनके सामने, एक बहुत बड़े प्रसिद्ध आदमी आए हमसे मिलने, हमने उनके सामने ऐसी बातें करी कि हमारे मुंह पे ही कह गए, गुरु जी हमें पता नहीं था, आप कैमरा पे अलग दिखते हो, अकेले में तो और बिल्कुल ही हम चाहते ही नहीं थे जो वो आदमी रुके या हमारा चेला बने। तो जब वो चले गए तो जो चेला सपोर्ट लगा खिलाया था, गुरु जी हम आपको जानते हैं, आप ऐसे नहीं, और उसके सामने ऐसा नाटक क्यों कर रहे, हम कि ऐसे आदमी हमको पसंद नहीं है बेटा, और जो हमें पसंद नहीं है उनके सामने हम ऐसे ही नाटक करते हैं। हम साधारण जीव हैं, और जिनके कांड ज्यादा ही कार्य होते हैं उनको ना तो हम रोकने देते ना रुकने देते, और कोशिश पर अर्जी भी नहीं करने देते। तो वो परब्रह्म परमात्मा है, यदि वो तुमसे प्रेम ना करता होता तो तुम्हें कभी का यहां से भगा दिया। यदि उनकी इच्छा होती तो यहाँ आओ, टिक ना पाती। उनकी इच्छा है आप टिक गए, उनकी इच्छा है आप आ गए, उनकी इच्छा है नारियल बनवा दिया, उनकी इच्छा है वो तुमसे पेशी करवा रहे। इसका मतलब ये है बालाजी तुमसे प्रसन्न है, तुमसे कुछ बड़ा करना है। अब आप कहो कि परिणाम कब निकलेगा? 20 साल के करिया कांड 20 पेशी में ना करें। कई महिलाओं को खराब कपड़ा, पनीर भी लगी हो, डोसा पर सॉस भी लगो हो, चटनी भी छपी हो, काजल भी लगो हो, लिपस्टिक भी लगी हो, भूरा भी लगी हो, जुकाम भी छपो हो, चाय भी गिरी हो, कॉफी को भी दाग हो, ग्रीस भी लग लो, जलो आयल गाड़ी को छप लो, एक बार के धुलने से साफ होने वाला 2-4-10 बार जब धोगे तभी साफ। अच्छा कपड़ा हो सफेद, और सफेद कपड़ा पे रखोगे लोग, तो क्या जो नए जैसा रहता है वो एक बार में हो जाएगा? है बार बार जब बहुत अच्छे सर्फेक्सल के साथ धोगे तभी वो कपड़ा साफ होगा, तभी नया लगेगा, तभी सुंदर लगेगा। उसी प्रकार ये तुम्हारा मन है, अनेक पाप कर चुके हो, अनेक प्रकार के कर चुके हो, उनका परिणाम है कि आप भुगत रहे हो, उन्हीं कर्मों का परिणाम है कि आप कष्ट भोग रहे हो। वो 1-2-4 बार की भजन करने से, पेशी करने से कटने वाला नहीं है। 10-50 बार, 10-15 बार 21 बार का नियम है। 10-15 बार भजन करोगे, श्रद्धा पूर्वक उनको भजोगे, उनको दया लगेगी, वो कृपा दृष्टि डालेंगे, वो तुम्हारे अवगुण नहीं गुण देखेंगे और वो तुम्हारा काम सफल करेंगे। आपको बात समझ आई हमारी? हमारे पास कोई ऐसा देवी देवता नहीं है कि हम उसे खवाते पिलाते हैं कि इनका काम करो, हाँ, और ऐसा होता भी नहीं कि कोई देवी देवता पाल ले, खवाए पिलाए काम हो जाए। बिना भगवत कृपा के किसी के भी जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता। केवल हनुमान जी की कृपा के अलावा, भगवान की कृपा के अलावा, भगवान के अलावा कोई चमत्कार नहीं कर सकता। भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं। तो हम तो केवल आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी ऐसी दया कर दो, अमुक अमुक आदमी आए। ये उनके प्रश्न है जो आपने हमें प्रेरणा दी, वो हमें लिख रहे और काम सफल कर देना। और वो इस दास की वाणी की लाज रख लेते हैं, ये भगवान का कृपा स्वभाव है। सन्यासी बाबा का ये कृपा में स्वभाव।
एक महात्मा बोला करते थे, सुबह सुबह सो के उठते थे, हम जमात में गए उनके साथ में, जमात होती है साधुओं की, जो टोली होती है उसको जमात कहते हैं। तो जमात साधुओं के साथ हम गए, एक बात अच्छी बोलते थे, सुबह सुबह जब सो के उठते थे तब कहते थे पड़े पड़े रजाई में, ठंडियों के दिन तो रजाई में ही पड़े पड़े चल जाते थे। ना वो गिनकर देते हैं, ना वो तौल के देते हैं, हमारे सरकार जब भी देते हैं दिल खोल के देते हैं। आपको बात समझ आई है? तो आज की बात में हम आपको कहना चाह रहे हैं, आप ये अपने मन से संदेह निकालो, आप पर भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की ही कृपा है, तब तो भगवान के दर पर हो, वरना तो भूत भुतैया के चक्कर में फंसे हो। एक बात तो हम कह दें, ऐसी कहनी नहीं चाहिए, खैर तुम्हारी श्रद्धा को ठेस पहुंचेगी, हमारे भरोसे को भी ठेस पहुंच सकती है, पर हमारे पेट में पच नहीं रहे। ऐसा होता नहीं है, फिर भी हम कह दे रहे, बड़ी बात तो एक घड़ी आपका काम सफल ना भी हो, एक घड़ी मान लो, वो ना गलत में माना की मान भी लो कि आपका काम सफल ना भी हो तो बुरा नहीं हो सकता। अहित नहीं हो सकता है, ये तो पक्का है। हनुमान जी के जैसा सर्व सामर्थ्य देवता, हनुमान जी के जैसा सरल देवता इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा, और देवता चित्त न धरे और हनुमत से सर्व सुख करे। तो हमारी प्रार्थना बहुत विनम्रता पूर्वक आपके लिए है, आप अपने मन से ये बात निकालो कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है, आपकी सुन नहीं रहे, आपकी अर्जी नहीं लग रही, आपको पर्चा बनना ही भगवान की कृपा नहीं है। उन्होंने बुला दिया, ये भी भगवान की कृपा है। तुम बालाजी के हो गए, ये भी भगवान की कृपा है। नियम बालाजी ने शुरू करवा दिया, ये तो और भगवान की कृपा है। और समय समय आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। पर आदमी की एक बहुत विचित्र आदत, 20 साल ब्याह तो मान जाता है, 6 महीना चलाए तो नहीं मानता। बात समझ आई? हमारे यहाँ जब दूसरी बार घरवाली आती है तो उसको चलाए कहते, दुरागमन द्वितीय विदा जो होती है, तो 20 साल वो ब्याह को मान जाएगा, पर 6 माह द्वितीय विदा को नहीं माने। तो जल्दी मुहूर्त निकलवाओ, हाँ जल्दी करो भाई, जल्दी करो। पंडित जी को जाके कह देगा, महाराज थोड़ा ऊपर नीचे हो 200 सेकंड कर लो। अब तो वो समय निकल गया, पहले ऐसे ही होता था। कई बार शादी हो जाती थी, एक विदा हो जाती, दूसरी विदा में पता लगा कि 1 साल नहीं बन रही दूसरी विदा। आप बालाजी के हनुमान जी के चरणों में आ गए, उन्होंने बुलाया, आपकी मति बुद्धि पलटी, भगवान की भक्ति प्रारंभ हुई। अब ये बात तो आप बहुत सिद्ध करके रखो अपने मन में, इनके घर देर है, अंधेर नहीं है।